सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली से एक दिन पहले आता है होलिका दहन का दिन, जिसका हम सभी सनातनियों के जीवन में विशेष महत्व है। बहुत ही शुभ, बहुत ही पूजनीय दिन होता है होलिका दहन का। तो आज की इस खास वीडियो में आप जानने वाले हैं कि होलिका दहन कब है, कौन सा वो शुभ समय है जब हमें होलिका दहन की अग्नि को जलाना चाहिए। साथ ही साथ कौन सी वो खास चीजें हैं जो हम होलिका दहन में यदि आहुति दे देते हैं ना, तो आपको धन धान्य, सुख शांति, अच्छा स्वास्थ्य दे के जाते हैं भगवान विष्णु। इतना ही नहीं, यदि आप ऐसी जगह में है जहां आपके पास स्पेस नहीं है होलिका दहन के लिए, तो बहुत ही छोटे पैमाने पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे एक मिट्टी के दिए में भी होलिका दहन किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही होलिका दहन का दिन हो या होली हो, आपको क्या पहनना शुभ है, क्या अशुभ है, क्या खाना शुभ है, क्या है निषेध, ये सब चीज़ें बताने वाली हूँ। इतना जान लीजिए कि इस छोटी सी वीडियो में होलिका दहन के नियम, साथ में होली के नियम आपको पता चलने वाले हैं। तो आपको एक खास वीडियो अंत तक देखनी है ताकि आप सभी चीज़ें अच्छे से जान सके, ताकि भूल से भी आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो आइए अब चलते हैं सभी चीज़ें जानने। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि होलिका दहन कब है, क्योंकि इस साल होलिका दहन की दिनांक को लेके कुछ कंफ्यूजन है। तो जो होलिका दहन का शुभ दिन है वो है मंगल का दिन, यानी कि 3 मार्च का दिन। इसी दिन 2 शुभ समय भी है आपको होलिका दहन के लिए। एक समय है सुबह का, 3 मार्च को सुबह 5:30 से लेके 9 बजे तक का समय बहुत शुभ कहा गया है होलिका दहन के लिए। यदि इस समय होलिका दहन हो जाए अत्यंत शुभ है, या यदि ना हो सके सुबह में तो इसी दिन शाम को 6:45 के बाद 8:50 तक शाम को भी होलिका दहन किया जा सकता है। यदि मैं सबसे शुभ कहूँ तो ये ही 2 समय है, इनमें यदि होलिका दहन की अग्नि हम जला देते हैं अत्यंत शुभ माना गया है। अब चलते हैं आगे ये जानने कि यदि आप ऐसी जगह में हैं जहां आपके पास देखिए बड़ी सोसाइटी नहीं है, हम कहीं फ्लैट में है या उससे भी छोटी जगह में है जहाँ पे बालकनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, तो वहाँ भी होलिका दहन कैसे हो, क्योंकि हम सभी सनातनी हैं, जब तक कुछ अच्छे से पूजा विधान ना हो लेना तब तक मन नहीं मानता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, बताने वाली हूँ आप सभी के लिए कैसे होलिका दहन होगा। यदि तो आप फ्लैट में हैं जहाँ बालकनी है या छत है, आप छत पे भी होलिका दहन यदि हो सकता है, स्पेस है, तो आप कोई हवन कुंड वो ले सकते हैं, उसमें किया जा सकता है, बालकनी में भी किया जा सकता है। यही ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा अग्नि मत जलाइएगा, क्योंकि आग लगने के चांस हो सकते हैं। यदि छत पे भी किया जाए तो भी यही ध्यान देना है। तो आप या गिट्टी ले सकते हैं, उसमें की जा सकती है होलिका दहन। लेकिन अब सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है उन लोगों को जो बहुत कम जगह में है, जहाँ ना कोई बालकनी है ना कोई छत है, तो उनके लिए खास है ये वीडियो। आप क्या कीजिएगा, एक मिट्टी का दिया तो होगा आपके पास, देखिए दिवाली पे हम जलाते हैं, या आप ला सकते हैं दुकान से भी, एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, छोटा मिलता है, छोटा यदि हल्का बड़ा मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं। अब उसमें आपको क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है, उसमें देखिए उसमें यूज़ होगा आपके शुद्ध देसी घी, यदि गाय का मिल जाए बहुत अच्छा है। कम से कम चीज़ें बताऊंगी। आम की लकड़ी आपको लेनी है, तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप बहुत कम स्पेस में है तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है, नहीं तो यदि ज़्यादा अग्नि जल गई तो आग लगने की दिक्कत हो सकती है, या धुआं बहुत ज़्यादा हो जाए तो सांस लेने की दिक्कतें होती है। तो आपने कम लेनी है, छोटी छोटी चीज़ें लेनी है। जैसे आम की लकड़ी बिल्कुल छोटी छोटी काट के ले लेनी है। आपको उसमें जो गाय के उपले होते हैं वो बिल्कुल छोटा हिस्सा उसका ले लेना है। जो सूत होता है या मौली मिल जाए वो उस लकड़ी में बांध दीजिए, उसके बाद उसमें आप अग्नि जला दीजिए। तो ऐसे भी जो है आपका जो होलिका दहन है वो शुभ माना जाएगा।
जो चीज़ें मैं आगे बताऊंगी कि क्या आहुतियाँ देने से हमें क्या लाभ मिलता है, वो भी आप छोटे छोटे हिस्से उन चीज़ों के भी इसमें डाल सकते हैं यदि इतना संभव हो। यदि ना हो तो जितना मैंने बताया वो भी किया जा सकता है। अब यदि आपने बड़े पैमाने पे होलिका दहन कहीं खुले में किया है, बड़े बड़े मैदानों में देखिए किया जाता है, आंगन में किया जाता है, तो अब जान लीजिए कि किस किस चीज़ की आहुति देने से आपको क्या क्या लाभ होगा। इतना मैं पहले ही बता दूं कि जितनी भी मैं चीज़ें बताऊंगी वो सभी यदि संभव ना हो तो उसमें से 5 चीज़ें, 7 चीज़ें, 9 चीज़ें या 1-2 चीज़ें भी यदि आप आहुति दे देते हैं तो भी आपको अत्यंत शुभ होने वाला है। भगवान विष्णु आपको आशीष दे के जाएंगे ही जाएंगे। बस सभी चीज़ें शुभ मन से, सच्चे मन से कीजिएगा, अच्छाई के लिए कीजिएगा। इससे पहले कि मैं ये बताऊं किस किस चीज़ की आहुति देनी है, ये जान लीजिए कि आपको होलिका दहन में बैठने से पहले क्या क्या सावधानियां देनी है। तो आपको पहले तो नहाना चाहिए, गंगा जल का छींटा लेके ही आपको होलिका दहन में बैठना चाहिए। यदि आप महिला हैं तो सज धज के जाए होलिका दहन के लिए। यहाँ पे आपको जिस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, महिलाओं को विशेष, यदि आप सुहागिन महिला हैं तो आपके बाल खुले ना हो। अत्यंत अशुभ माने गए हैं खुले बालों से होलिका दहन में बैठना, तो बाल अपने बांध के जाएं। तो चलिए चलते अब जानने कौन कौन सी चीज़ें, क्यों आहुति दी जाती है, क्या इसके फायदे हमें होते हैं। तो कहते हैं कि यदि गाय के शुद्ध देसी घी की आहुति दी जाए तो वो आपके फैमिली की सेहत के लिए बहुत सही होता है, अच्छा स्वास्थ्य लेके आती है घी से दी गई जो आहुति होती है। एक जो खास चीज़ है वो है अक्षत या चावल, जिनकी आहुति देनी ही चाहिए हमें होलिका दहन में। ये खास चीज़ होती है। यहाँ आपको ध्यान ये देना है जो चावल है वो साबुत हो, टूटा हुआ चावल ना हो। जो चावल है वो कहते हैं कि इसकी आहुति इसलिए दी जाती है कि देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है आहुति देते हुए, मतलब उन्हें बुलाने के लिए जो है वो चावल की जो आहुति है वो दी जाती है। यदि आप जानते होंगे तो जितने भी यज्ञ होते हैं, जितनी भी पूजा होती है, उसमें चावल का यूज़ होता ही होता है। तो देवी देवताओं के आवाहन के लिए जो है चावल का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ है सुख शांति धन धान्य भी हमें जो है चावल देता है यदि हम इसकी आहुति देते हैं। तो चावल की आहुति जो है वो सबसे पहले देना बहुत शुभ माना गया है। देखिए उपले यूज़ होते हैं ना, जब भी होलिका दहन होता है तभी जो है वो लकड़ियाँ जलती है। तो जो उपले हैं पॉजिटिविटी भी आपके लिए लाते हैं, जो उसके लिए उपले भी बहुत शुभ इसके लिए कहे गए हैं। उसके बाद इसमें यूज़ होता है नारियल होता है सूखे वाला, पानी वाला नहीं लिया जाता है, उससे सही नहीं माना जाता है। जो सूखा गोला होता है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इससे कहते हैं कि जो जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं आपके जीवन में वो समाप्त हो जाती है। ये बहुत शुभ होता है यदि आप इसकी आहुति दे देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है लौंग। एक लौंग है, एक इलायची, इनका भी यूज़ होता है। यदि बड़े पैमाने पे होलिका दहन है तो ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दीजिए। यदि दिए में आपने होलिका दहन किया है तो एक लौंग एक इलायची उसमें डालिएगा। ये दोनों ही चीज़ें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए बहुत अच्छी है। यदि आपको कोई हेल्थ इशू है या आपकी फैमिली में कोई हेल्थ इशू है, लौंग इलायची डाल सकते हैं, ये बहुत शुभ माना गया है। उसके बाद मेन चीज़ होती है गेहूं की फली। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, गेहूं की कच्ची फली होनी चाहिए, सूखी गेहूं की फली नहीं लेनी है। यानी कि सूखी गेहूं ना ले, ताज़ा जो गेहूं होती है उसकी फली हमें यहाँ पे चाहिए। बहुत बहुत शुभ है ये। एक तो इसलिए दी जाती है कि इसको कहते हैं कि नई फसल है, क्योंकि जो कच्ची फली है गेहूं की तो नई फसल की ही होगी ना, उसकी आहुति देना मतलब कि जो आपकी पहली फसल हुई है वो आपने देवी देवताओं को, भगवान जी को उसका जो है वो भोग लगा दिया या उन्हें वो चढ़ा दी है, ये वो शुभ मानी जाती है। सुख शांति लेके आती है, कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इसके साथ साथ आपकी जो फसल है ये भी माना जाता है कि अच्छी होगी। अब कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने सबसे पहला जो भाग है वो भगवान जी को चढ़ा दिया है। तो गेहूं की फली चढ़ाना या आहुति देना अत्यंत शुभ जो है वो माना गया है। उसके बाद जो नाम आता है वो है बताशे जो होते हैं। यदि जीवन में आप मिठास चाहते हैं तो हमें जो बतासे हैं उसकी आहुति भी वो होलिका दहन में
देनी चाहिए। यदि आपकी नई शादी हुई है या कुछ क्लेश है फैमिली में, तो सभी को इकट्ठे होकर बताशों की जो है वो आहुति दे देनी चाहिए। इसे बहुत अच्छा कहा गया है, जीवन में मिठास लाने वाला कहा जाता है। उसके बाद काले तिल हैं। यदि कुछ ऐसा है, आपको लगता है कभी कुछ अच्छा होने लगता है तो बीच में कुछ बाधाएं आती है, कहीं जॉब लगनी हो तो बाधाएं आ गई, या एग्ज़ाम है तो उसमें कुछ बाधाएं आ गई, मतलब कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि कोई दिक्कत है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐन मौके पे कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। यदि ऐसा आपको कुछ लगता है कि आपकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा है, तो आपको जो काले तिल है उनकी आहुति जो है वो होलिका दहन में देनी चाहिए। उसके बाद नाम आता है गंगा जल का। यदि गंगा जल के कुछ छींटे भी यदि आप होलिका दहन में दे देते हैं उस अग्नि में, तो वो भी बहुत शुभ माना गया है। शुद्धता जहाँ ये लेके आता है वहीं खुशियाँ लेके आएगा। यदि गंगा जल का छींटा भी आप दे देते हैं, जितनी भी जीवन की बाधाएं वो आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको लगेगा कि कुछ ऐसी शक्ति आपके साथ है जिससे कि आपके जो काम जो नहीं बने थे वो भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो गंगा जल भी बहुत शुभ माना गया है। अब देखिए, यदि आपके कुछ ना हो सके, कभी ऐसी स्थिति होती है कि कोई सामान भी आपके पास ये नहीं है, या ऐसा हो कि होलिका दहन का समय देखिए इस साल बहुत कम समय हमें मिला है, तो यदि आप उस समय पे नहीं कहीं पे पहुंच सकते हैं जहां होलिका दहन है, या छोटे पैमाने पे भी किसी वजह से ना हो सके, आपके बहुत सी दिक्कतें हो सकती है, ना आप पूजा में बैठ सको, तो आपको एक चीज का ध्यान देना है। जहां भी होलिका दहन हुआ हो, तो देखिए जब सब चीजें जल जाती है तो भस्म नीचे बच जाती है। उस भस्म को यदि आप ले आते हैं, अपने टीका लगा देते हैं, या आपकी फैमिली में बाकी लोग हैं उनके आप टीका लगा देते हैं, तो वो भी अत्यंत शुभ माना गया है। कहते हैं कि यदि आप टीका तक लगा देते हैं उस भस्म से, तो जितने भी कोई नेगेटिविटी है वो आपके आसपास नहीं आएगी, पॉजिटिविटी आपके यहाँ आएगी, धन धान्य सुख शांति सब कुछ आपको दे के जाएगी वो भस्म का एक तिलक भी। ऐसे भी किया जा सकता है कि आप उस भस्म को लेके किसी चीज़ डिबिया में डाल दीजिए, या किसी कागज में लपेट लीजिए, जब भी कहीं शुभ काम को जाए उसका तिलक लगाएं। इसके साथ साथ ही खाने पीने को लेके भी कुछ नियम होते हैं इन शुभ इन पूजनीय दिनों के लिए। चाहे होलिका दहन हो या होली का दिन हो, आपको सात्विक भोजन ही लेना चाहिए। सात्विक भोजन जिसमें कि ना कोई नॉन वेज हो, मतलब कोई मीट अंडा मांस की चीज़ें ना हो, ना कोई नशीली वस्तुएं हो, ना ही लहसुन प्याज हो। ये पूजनीय दिन है, तो इस दिन हमें सिंपल चीज़ें ही खानी चाहिए। तो ये कुछ नियम है जो होलिका दहन या होली के दिन जिनका पालन किया जाना चाहिए। उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूनिक यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। हैप्पी होली।